अस्सलामुअलैकुम आई मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुशहाल होंगे। हाँ जी, तो आप मेरे हाथ में देख रहे होंगे पिज़्ज़े का डिब्बा। हाँ, पिज़्ज़ा खाया था, पिज़्ज़े का डिब्बा बच गया। सोचा इसको बेकार फेंकने की बजाय अपने दिमाग का बल्ब ऑन किया जाए और लगाया जाए जुगाड़ू आइडिया। बस फिर एक बचपन की याद ताज़ा हो गई। याद ताज़ा करते करते पिज़्ज़े के डिब्बे की आ गई मौत। बस उसको कटिंग करनी शुरू कर दी, उल्टा सीधा दाएं बाएं से काट लिया और काटने के बाद फिर इसको जोड़ना शुरू कर दिया। अब मैंने जोड़ने के लिए सबसे इजी रास्ता इस्तेमाल किया, वो था स्टेपल। बस फिर इसको स्टेपल करते जाएंगे और फिर ये जुड़ जाएगा। पहले मैंने इसे बड़ा बनाया था, लेकिन फिर मैंने इसे काट पाट के छोटा कर दिया था। अभी आप ये देख रहे हो ये बड़ा है, फिर इसे मैं छोटा करूँगी। बस वो आपको थोड़ी ना दिखाऊंगी कैसे छोटा करना है, वो ऐसे ही करना है। इसको खेड़ के फिर से इसका लंबाई को कट कर लेना है। अच्छा, तो बस फिर आप देख रहे होगे इसका एक छोटा सा मिनी दरवाज़ा भी मैंने काट लिया। आप लोग सोच रहे होगे क्या बनने वाला है, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। अब ये बचा सेकंड पीस को भी हम लोग काटेंगे, लेकिन एक बात याद रखिएगा, सेकंड पीस को हम लोग अपने ये जो शेप बनाई है इससे ज़्यादा काटेंगे। यानी कि अगर ये 10 फुट का है तो हम लोगों को 10 इंच का है तो हमें 15 इंच का सेकंड शेप काटनी है। मतलब कि 5 इंच गत्ता ज़्यादा काटना है। वो क्यों कर ज़्यादा काटना है वो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि मैं अगर आपको बताऊँगी तो फिर आप पूरी वीडियो नहीं देखोगे, इसलिए आपको देखनी पड़ेगी। तो फिर इस तरह मैंने इसको काट लिया। मेरे पास कटर नहीं था, लेकिन जाम लगाने वाली छुरी थी, वो बहुत अच्छी थी और तकर तकर करके काट रही थी, इसलिए मैंने जाम लगाने वाली छुरी और इस सीज़र के साथ और फुट के साथ काटना शुरू कर दिया। अब कट के काम ख़त्म हो गया और जो इसके पीस बचते हैं ना कार्डबोर्ड के, मैं वो भी नहीं फेंकती। यू नो वाई, वो कभी ना कभी किसी ना किसी DIY में काम आ जाते हैं। और मेरे पास इस तरह एक पूरी बोरी भर के पड़ी हुई है, पूरा मेस क्रिएट किया हुआ है, लेकिन सिर्फ अपने कमरे की हद तक। कमरे से बाहर रखूँगी तो मेरी माँ मुझको बाय ठुड्डा मार के फेंक देगी। अच्छा, इसी तरह हम लोगों ने जो फ्लोर काटा था, अब उस गत्ते को हम लोग ऊपर से काटेंगे। फिर से एक छोटा सा दरवाजे की टाइप फिर से काट लेंगे, या खिड़की टाइप फिर से काट लेंगे और फिर इसको चिपका देंगे उस डिब्बे के ऊपर। ये जब मैंने बनाया ना तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन मगर ये बात थी कि इसको चिपकाने के बाद मुझे एहसास हुआ ये कुछ एक्स्ट्रा बड़ा हो गया, इसलिए मैंने इसको फिर से खोला स्टेपल को और थोड़ी सी लेंथ वाली शेप को काट लिया। इसी तरह मैंने इस शेप को, ऊपर वाली शेप को भी काट लिया, मतलब छत की शेप को भी काट लिया। बस ये जो मैंने छोटी सी विंडो काटी है इसके इर्द गिर्द भी मैं लगा दूँगी, थोड़े से हार्ड गत्ता लगा दूँगी, ताकि इसे आंधी तूफान आए और नीचे गंद ना जाए। ठीक है, आप समझ तो गए होगे। तो इस तरह फिर ये देखें, मैंने छोटा काटने के बाद कितना प्यारा बन गया है। और फिर इसको मेरे पास ग्लू गम हो गई थी ख़त्म, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको ग्लू के साथ चिपका दूँ। पर सस्ती क्वालिटी का ग्लू कहाँ चिपकाता है। इसको ओवरनाइट रखने के बाद मैंने फिर इसको छोड़ दिया और छोड़ने के बाद ये चिपक गया। अब बारी आती है, ये है हमारा मसाला जात, मतलब कि चाकमट्टी और साथ में कॉफ़ी का पानी। मैंने इसको मिक्स कर लिया। अब मैं इसमें कलर तो ज़ाया नहीं करूँगी, क्योंकि चाकमट्टी में जितना भी कलर डालो ये कलर को वाइट ही कर देती है, लेकिन मुझे लाइट सा चॉकलेट कलर चाहिए था। वो किस लिए चाहिए था, क्योंकि मैंने इस हार्डबोर्ड के जो घर बनाया है, जो घर ही कह लो, उस पर मैंने सारा लेप करना था, लिपट के लिपट के लेप करने के बाद मेरे पास तूड़ी नहीं थी, वरना मैं तूड़ी भी ऐड कर लेती। फिर मैंने अपने भाई को तंग किया और उसने कहीं से ढूंढ के मुझको दे दी। जो बकरे ईदों पे खाते हैं ना, वो वाली तूड़ी इस्तेमाल कीजिएगा। पहले मैंने चम्मच के साथ लगाया, फिर कैमरा बंद करके हाथ से लिपट के लगाया, जब तक इसकी लंबाई कंप्लीट होती है और फिर साथ में इस पर खुश्क होता है। आप कीजिएगा मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और दूसरा पार्ट देखने के लिए हो जाइएगा रेडी। अल्लाह हाफिज़।